नमस्कार। माता सीता जी पतिव्रताओं में वे शिरोमणि हैं जिन्होंने पातिव्रत धर्म के आदर्शों को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। वे संसार की हर नारी के लिए एक आदर्श हैं, एक रोल मॉडल हैं। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास का आदेश हुआ तो माता सीता जी ने तुरंत अपने कर्तव्य के अनुसार निर्णय ले लिया। प्रभु श्री राम ने उन्हें हर तरह से जंगल का भयानक रूप बताया, लेकिन उनका अपने प्राण प्रिय के प्रति सच्चा समर्पण था और सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने पति के साथ जाना चाहा। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। वे बोली कि हे नाथ, जैसे बिना आत्मा के शरीर और बिना जल के नदी होती है, वैसे ही बिना पति के पत्नी है। माता सीता जी को केवल पति प्रेम और समर्पण सबसे अधिक प्रिय था। उनका राजसी भोग ऐश्वर्य वैभव से कोई सरोकार नहीं था। खग मृग परिजन नगरु बनु, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। अर्थात हे नाथ, आपके साथ रहते हुए पक्षी कुटुंबी के समान, वन नगर के समान, वलकल यानी वृक्षों की छाल से बने वस्त्र सुंदर वस्त्रों के समान, तथा पर्णशाला यानी पत्तों से बनी कुटिया भी महल होगी। मानो इस गीत को माता सीता जी स्वयं ही गा रही हैं। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। हर एक मुश्किल भी सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है। इन आंखों में माना नमी ही नमी है, मगर इस नमी पे ही दुनिया थमी है। एक आदर्श पत्नी होने के नाते माता सीता जी अपने पति की सांसारिक प्रगति से अधिक उनके संग भावनात्मक जुड़ाव अर्थात इमोशनल बॉन्डिंग की ज्यादा आवश्यकता समझती थीं। ऐसी पत्नियां अपने पतियों से जीवन में होने वाली भौतिक कमियों की शिकायत नहीं करती, क्योंकि उनके लिए सांसारिक और भौतिक प्रगति के मानदंड गौण यानी सेकेंडरी होते हैं। जब केवट ने प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करवाई, तब प्रभु ने उसे उतराई के रूप में कुछ देना चाहा, लेकिन सन्यासी वेश में होने के कारण उनके पास ना तो धनराशि थी और ना ही कोई मूल्यवान वस्तु थी। पिय हिय की सिय जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अर्थात तब सीता जी ने तुरंत उनके मन को पढ़ लिया और उनके संकोच को समझकर तत्काल मणि जड़ित राम नाम अंकित अंगूठी निकालकर अपने पति प्रभु श्री राम जी को दे दी, ताकि वे उसे केवट को दे सके। हालांकि केवट ने उस अंगूठी को नहीं स्वीकारा, वह एक अन्य विषय है, किसी अन्य वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। जब कभी घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाए तो पत्नी को अपने गहनों से चिपक कर नहीं रहना चाहिए। ये आड़े समय यदि काम न आए तो फिर इनका क्या लाभ। इन्हें गिरवी रखवाकर अपना बुरा समय निकाले, यदि बेचना भी पड़े तो बेच दे। ये गहने आपके पति के प्यार से अधिक कीमती नहीं है। स्थिति संभल जाने के बाद गहने तो दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन वह समय दोबारा नहीं आएगा। अपने पति के लिए अपनी सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके तो देखिए, आपका समर्पण आपके पति के मन में आपके लिए अंतरंग स्थान बना देगा। याद रखें, सच्चा प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है, तो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण करें और देखें कि निस्वार्थ प्रेम में कितना सुख है। माता सीता जी ने राजमहल के राजसी सुखों का त्याग करने में एक पल के लिए भी नहीं सोचा, लेकिन आज के समय में माता पिता या उनकी पुत्री विवाह योग्य लड़के से पूछते हैं कि विवाह के बाद हमारी बेटी कहाँ रहेगी, क्या तब भी वह इसी छोटे से घर में तुम्हारे माता पिता के साथ रहते हुए संघर्ष करेगी। वे तो लड़के का आलीशान बंगला, कोठी, कार और नौकर चाकर ही देखते हैं, और माता पिता के अलावा अब तो लड़कियां खुद भी घर देखने जाती हैं। अगर घर बार पसंद आता है तभी शादी के लिए हामी भरती हैं। उनकी दृष्टि केवल ऐश्वर्य वैभव तक ही सीमित रहती है। भले ही चारित्रिक रूप से कितने भी दोष हो, पर पैसे से सब ढक लिया जाता है। लड़की वाले ये भूल जाते हैं कि अच्छे घर से अच्छा वर मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन भविष्य में अच्छे वर से अच्छा घर मिलना तय है। लड़की के माता पिता को यह जरूर देखना चाहिए कि लड़का व उसके माता पिता घमंडी या लालची तो नहीं है।
क्या लड़का संस्कारी है, स्वभाव से विनम्र, शिष्टाचार युक्त लगता है? माता अनुसुईया जी, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म के विषय में सुंदर ज्ञान दिया, जो आज की हर नारी को जानना चाहिए। उन्होंने बताया, रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कि सफल पति को तो हर पत्नी चाहेगी ही, लेकिन यदि पति वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी या दीनहीन हो, इनमें से किसी एक अक्षमता से भी ग्रसित हो, तो भी कभी पत्नी को पति का अपमान नहीं करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज के समय में कोई भी पत्नी एक असफल या शारीरिक रूप से अक्षम पति को झेलना नहीं चाहती। उसे लगता है, मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं क्यों पति का बोझ बर्दाश्त करूँ। और पाश्चात्य देशों में तो पति की नौकरी छूट जाने पर पत्नी तुरंत तलाक देने को तैयार हो जाती है। क्या यही प्रेम है? क्या सिर्फ नौकरी, रुतबा, रुपए, पैसे के लिए ही विवाह बंधन में बंधा जाता है? भारतीय परंपरा में विवाह को न केवल दो शरीरों का बल्कि दो आत्माओं का मिलन कहा जाता है। इसी विचार के साथ पति पत्नी को एक दूसरे को अपना पूरक मानना चाहिए और एक श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करना चाहिए। विवाह बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे के कष्टों को बांटना चाहिए। खुशियां तो सब बांट ही लेते हैं। आपका विवाह बंधन कितना सशक्त है, यह तभी पता चलता है जब पति पत्नी किसी भी कष्टकारी समय को प्रेम से, और वह समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो प्यार को चट्टान जैसा मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति पति पत्नी के बीच शक की दीवार ना खड़ी कर पाए। प्रेम और समर्पण के अलावा एक पत्नी को अपने पति की मार्गदर्शक भी बनना चाहिए। यह नहीं कि वह अपनी पति की हर बात में हामी भरती चली जाए। ध्यान रहे, गूंगी गुड़िया बनकर रहना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता से स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करना न केवल एक पत्नी का अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। अपने पति को गलत मार्ग पर जाने से रोकना एक पत्नी का कर्तव्य है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी अपनी ओर से तो रावण को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी ही थी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हुए धरहु। कि हे प्रियतम, कृपा करके श्री हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अति हितकर मानकर हृदय में धारण कीजिए। मंदोदरी आगे कहती हैं, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रज बीचर धरनी। जिनके दूत हनुमान जी के कार्यों का विचार करने मात्र से ही राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। सासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंते जो चहु भलाई। यदि अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी पत्नी सीता जी को श्री हरि यानी प्रभु श्री राम जी के पास वापिस भेज दीजिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हारा शंभु अज कीने। ये नाथ सुनिए, सीता जी को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने पति को कुमार्ग से हटाने का पूरा प्रयास किया और एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभाया। हालांकि रावण ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि वह तो दुष्टों की संगति में रहता था। ठीक इसी प्रकार बाली की पत्नी तारा ने भी उसे समझाया कि वह अपने भाई सुग्रीव को जान से न मारे। सुनत बाली क्रोधातुर गही धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। जब बाली ने सुग्रीव की गर्जना सुनी तो वह क्रोध के आवेश में उसे मारने दौड़ा। तब उसकी पत्नी तारा ने उसके चरण पकड़कर उसे समझाया, एक अच्छी पत्नी को अपने पति के गलत निर्णयों में अपनी सहमति नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक मित्र की भांति अपने पति की आदतों में सुधार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सच्चे प्रेम में बहुत ताकत होती है। एक पत्नी को अपने पति की सच्ची जीवन संगिनी बनने के लिए उसकी मित्र बनना होगा, उसकी दार्शनिक और उसकी मार्गदर्शक बनना होगा। तभी तो वह सच्चे अर्थों में एक आदर्श पत्नी कहलाएगी। जय श्री राम।